Hello friends, today I am going to tell you about the second nun's tale from Canterbury Tales। ये कहानी शुरू होती है सेकंड नन की प्रस्तावना के साथ। वह वर्जिन मैरी की प्रशंसा करती है और आइडियलनेस मीन्स आलस्य को पाप की जननी कहती है। और कहती है हर व्यक्ति को अच्छे कार्यों में व्यस्त रहना चाहिए और वो खुद भी यही करने जा रही है सेंट सिसिलिया की कहानी सुनाकर। तो जो सिसिलिया थी वो रोम की एक नोबल युवती थी और जो जीसस क्राइस्ट को बिल्कुल समर्पित थी और उसने कसम खा रखी थी कि वो हमेशा कुंवारी रहेगी। लेकिन उसके जो पेरेंट्स थे उन्होंने उसकी शादी एक युवक जिसका नाम वैलेरियन था उससे तय कर दिया। अब सिसिलिया ने मैरिज को स्वीकार तो कर लिया, लेकिन मैं भगवान से प्रार्थना करती रही कि उसकी प्योरिटी उसकी वर्जिनिटी बनी रहे। और वो विवाह के अवसर पर भी संगीत और जब उस टाइम उत्सव वगैरह चल रहा था तो भी मन में ईश्वर के लिए भजन ही गा रही थी। और जब न्यूली वेड कपल जब अकेला हुआ तो सिसिलिया ने वैलेरियन से कहा, देखो एक एंजल मेरी रक्षा करता है, मेरी प्योरिटी की निगरानी करता है, और अगर तुमने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, मुझे अपवित्र करने की कोशिश की तो वह तुम्हें दंड देगा। ठीक है। अब वैलेरियन सुन के चकित रह गया और उसने सिसिलिया ने कहा, अगर तुमने मेरी बात मान ली, मेरा व्रत मान लिया तो वह तुम्हें प्रेम और आशीर्वाद देगा। और सिसिलिया ने कहा, अगर तुम उस एंजल को देखना चाहते हो तो तुम्हें पोप अर्बन के पास जाकर ईसाई धर्म ग्रहण करना होगा। और जब वैलेरियन उसकी बात मान लेता है, वो पोप अर्बन के पास जाता है, उसने उसे ईसाई धर्म का उपदेश दिया और उसका बपतिस्मा हुआ, मतलब बैप्टिज्म हुआ। और जब वह लौटा तो उसने एंजल को देखा जिसके पास दो मुकुट थे, एक लिली का और दूसरा रोज का, एक कुमुदनी और दूसरा गुलाब का। और उसने एक मुकुट सिसिलिया को और दूसरा वैलेरियन को दे दिया। ये जो मुकुट थे पवित्रता और विश्वास के प्रतीक थे और स्वर्गदूत ने कहा कि दोनों अपने जीवन को अच्छे कार्यों में लगाएं। अब जब वैलेरियन का भाई टाइवर्स मिलने आता है तो पूछता है कि घर में स्वर्गीय सुगंध कैसी महसूस हो रही है। तो वैलेरियन से सारी बात बताता है। अब वो भी प्रभावित हो जाता है और वो भी ईसाई बन जाता है। अब दोनों भाई मिलकर ईसाई धर्म का प्रचार करते हैं और उन्होंने उन ईसाइयों का अंत्यसंस्कार किया जिन्हें रोमन अधिकारी अल्मेशियस ने मार डाला था। अब जब अल्मेशियस को पता चला कि उन्होंने धर्म परिवर्तन किया है तो उसने उन्हें मूर्ति पूजा करने का आदेश दिया। उन्होंने इनकार कर दिया, कहा कि वे केवल एक सच्चे परमेश्वर को मानते हैं। उन्हें भी मार दिया गया, वो दोनों शहीद हो गए। अब इसके बाद जब वो लोग शहीद हो गए, उसके बाद भी सिसिलिया ने धर्म प्रचार जारी रखा। उसने सैकड़ों लोगों को ईसाई बनाया, यहाँ तक कि अल्मेशियस के दरबार में भी उसने कई लोगों को ईसाई बनाया। अल्मेशियस ने उसे उसके ही घर के स्नान घर में बंद करके धुएं से मारने की कोशिश करी, लेकिन धुएं और आग से उसका नुकसान नहीं हुआ। फिर जल्लाद को बुलाकर उसका सिर काटने का आदेश दिया, लेकिन वह 3 बारों के बाद भी तीन दिनों तक जीवित रही और 3 दिन तक उपदेश देती रही, गरीबों को दान करती रही। और लास्ट में उसकी मृत्यु हो गई और पोप अर्बन ने उसे दफनाया, उसे संत घोषित किया। इसके साथ यहीं पे ये कहानी समाप्त हो जाती है। और ये कहानी शिक्षा देती है सच्चा विश्वास और पवित्रता मृत्यु से भी महान है। जो लोग ईश्वर के प्रति सच्चे रहते हैं वो अमरता प्राप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।